हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 स्पर्श भाग 2 का चैप्टर आत्मत्राण। इसके कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसका अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी में किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये कविता आत्मत्राण। इस कविता में कवि आत्मिक और मानसिक बल देने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मत्राण का अर्थ होता है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण या उससे मुक्ति। यहाँ पर कवि आत्मविश्वास और हौसला चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कविता को। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपद में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना तो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना पल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़ी जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छय। अच्छा चलिए यहीं तक पहले देखते हैं। यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे दुखों से मुझे दूर रखे। ऐसा मैं नहीं चाह रहा, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे नहीं करता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उन दुखों को झेलने की शक्ति दें। उन कष्टों के समय में भयभीत ना हूँ। वे दुख के समय में ईश्वर से सांत्वना नहीं चाहते, बल्कि उन दुखों पर विजय पाने के लिए आत्मविश्वास और हौसला चाहते हैं। कोई कहीं कष्ट में सहायता करने वाला भी नहीं मिले, फिर भी उनका पुरुषार्थ ना डगमगाए। मगर मुझे इस संसार में हानि भी उठानी पड़े, कोई लाभ प्राप्त ना हो या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा मन दुखी ना हो, कभी भी मेरे मन की शक्ति का नाश ना हो। ऐसी ही प्रार्थना वे कर रहे हैं। चलिए उसके बाद का देखते हैं। मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो सकती अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना तो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सको इसको निर्भय। नत सिर होकर सुख के दिनों में, तब मुख पहचानो छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं संशय। इसके बाद वाली पंक्ति में कवि बोल रहे हैं, कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरी प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से छुटकारा दिलाएं। आप मुझे केवल रोग रहित यानी स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपने बल और शक्ति के सहारे इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकूं। मैं सबसे लड़ सकूं। स्वस्थ रहूंगा तो मैं सबसे लड़ सकूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि आप मेरे कष्टों का भार कम करें और मुझे धैर्य बंधाएं। आप मुझे निर्भयता सिखाएं, ताकि मैं सभी मुसीबतों से डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी आपको ना भूलूं। दुख से भरी रात में जब सारा संसार मुझे धोखा दे यानी मेरी मदद नहीं करे, फिर भी मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो। ऐसी शक्ति आप मुझ में भर दे। यही प्रार्थना कवि कर रहे हैं। कवि आत्मविश्वास और हौसला चाहते हैं। तो इस कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता को लिखने का उद्देश्य टैगोर ईश्वर से अपनी जीवन नैया पार लगाने की शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये कविता क्या संदेश दे रही है हमको? कविता में कवि की प्रार्थना से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, उसे ईश्वर से पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए।
उसे सभी लोगों से वंचना मिले, फिर भी ईश्वर पर उसका विश्वास डगमगाए नहीं। यही संदेश कवि देना चाहते हैं। अच्छा, इसके एक बार कठिन शब्द में के अर्थ में बोल दे रही हूँ। विपदा यानी कि कष्ट, करुणा में माने दूसरों पर दया करने वाला कौन है? भगवान। दुखताप मतलब कष्ट की पीड़ा, व्यथित दुखी, चित्त माने हृदय, सांत्वना तसल्ली, पौरुष मतलब पराक्रम, त्राण मीन्स भय से छुटकारा, अनुदित माने प्रतिदिन, तरने मतलब पार लगने, अनामय मीन्स स्वस्थ, अनुनय प्रार्थना, वहन माने भार उठाना, नत से सिर झुकाकर, छिन छिन मतलब क्षण क्षण एक एक पल पल, दुख रात्रि कष्ट से भरी हुई रात, वंचना मतलब धोखा, निखिल मतलब संपूर्ण, मही धरती पृथ्वी, संशय मतलब शक संदेह। तो चलिए, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने फ्रेंड के संग, अपने रिलेटिव्स के संग इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।